आज के टॉपिक के अंदर हम फार्मेसी को हम ये वो डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास जो फार्मेसी की जो एजुकेशन है और जो फार्मेसी की ये जो फील्ड है, इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, हम कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास अगर हमारे को फार्मासिस्ट बनना है तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ये वो रिक्वायरमेंट है, फार्मेसी की एजुकेशन क्या है, फार्मेसी के अंदर हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं और हमारे पास आने वाले वक्तों में जो हमारे पास जितने भी फार्मासिस्ट हैं उनके लिए स्कोप क्या है। तो हमारे पास ये डिटेल सीरीज़ होगी ये फार्मेसी प्रोफेशन पे, जिसके अंदर हम फार्मेसी को हम ये शुरू से लेके चलेंगे, उसकी स्कोप, उसकी हिस्ट्री, इसके अंदर जो हमारे पास एजुकेशन कर रहा है, एजुकेशन के जो हमारे पास जो करिकुलम है कि हम क्या क्या पढ़ेंगे और उसकी हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ में हमारे पास उसकी एप्लीकेशन कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ में, तो ये सब चीज़ें हम ये इसको हम ये वो डिटेल में ये वो डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहली टर्म है जो फार्मेसी, एक आम ज़बान में हमारे पास अगर हम बात करें फार्मेसी बेसिकली क्या है, तो अगर आपके पास फार्मेसी की अगर कभी बात होती है तो हमारे जहन में जो सिर्फ आइडिया आता है कि फार्मेसी या हमारे पास जो केमिस्ट, ये समहाउ हमारे को जो आइडिया लगता है कि हमारे को हम ये इस तरह का हम सिंबल देखते हैं हॉस्पिटल के अंदर ड्रग स्टोर है या हमारे पास मेडिकल स्टोर है, तो हमारे पास एक आम बंदे के लिए फार्मेसी बेसिकली एक मेडिकल स्टोर तक ही हमारे पास लिमिटेड है। लेकिन ये प्रोफेशन के अंदर हमारे पास फार्मेसी जस्ट एक मेडिकल स्टोर नहीं है, ये हमारे पास फार्मेसी के अंदर हम ड्रग्स को स्टडी करते हैं। ड्रग्स से मुराद है कि हमारे पास ड्रग या जो मेडिसिन है इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। फार्मेसी के अंदर हमारे पास जितनी भी ड्रग्स की प्रॉपर्टीज़ हैं हम ये वो इसको देखते हैं, हम ड्रग को प्रोड्यूस कैसे करते हैं, हम ड्रग की डिस्पेंसिंग कैसे करते हैं, तो बहुत सी चीज़ें हैं। अगर मैं बताऊं कि फार्मेसी के अंदर जो मेरे पास जो की पॉइंट्स हैं, फार्मेसी जो फील्ड है इसके अंदर अगर मैं की पॉइंट्स की फॉर्म में बताऊं तो सबसे पहली चीज़ है कि हमारे पास ड्रग की डिस्कवरी के ऊपर हम ये वो काम करते हैं कि हमारे पास कोई भी नया मॉलिक्यूल है, कोई भी हमारे पास नई ड्रग है तो वो कैसे बनेगी, उसकी क्या क्या खुसूसियात होंगी। फिर ड्रग की डिस्कवरी के बाद फिर हम उस डिस्कवर ड्रग को हम वो बनाएंगे कैसे, ड्रग की प्रोड्यूसिंग या हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर हमारे पास बात होगी। फिर हमारे पास इसकी डिस्पेंसिंग के ऊपर बात होगी कि हम उस ड्रग को हम किस तरह हम ये वो डिस्पेंस कर सकते हैं। ये एक जनरल ओवरव्यू कि हम फार्मेसी के अंदर हम ड्रग को डिस्कवर भी करेंगे, उसको हम वो मैन्युफैक्चर भी करेंगे और हम उसको डिस्पेंस भी करेंगे। फिर हम उसके बाद डिस्पेंस मेडिसिन का हम रिव्यू भी आमतौर पे लेते हैं। रिव्यू भी होता है कि हमारे पास कि ये जो ड्रग है वो प्रॉपर काम कर रही है या फिर नहीं कर रही। फिर हम इसके अंदर अगर हम वो डिटेल में जाएंगे तो हमारे पास अगर हम फार्मेसी की अगर हम डिटेल में जाना चाहते हैं तो हम फार्मेसी को लिंक कर देंगे अपने हेल्थ सेक्टर से। अब हेल्थ सेक्टर से लिंक कैसे, वो मुराद क्या है, मतलब हमारे पास जितनी भी दूसरे हेल्थ प्रोफेशनल है उसका फार्मेसी पे क्या इम्पैक्ट है। अगर एक डॉक्टर है, इन केस अगर एक डॉक्टर है हमारे पास, तो डॉक्टर का काम हमारे पास होता है मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना, मेडिसिन को जस्ट मेडिसिन के बताना कि ये डॉक्टर और फार्मासिस्ट का जो अगर हम डिफरेंस आम बंदों के लिए अगर वो बताना चाहें तो डॉक्टर हमारे पास पेशेंट का डायग्नोसिस करता है। डायग्नोसिस का मतलब है कि मरीज़ की तशख़ीस करेगा कि उसमें क्या बीमारी। मिसाल के तौर पे एक मेरे पास एक पेशेंट आता है, पेशेंट ए है फॉर एग्ज़ाम्पल, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को वो अपने सिम्टम बताते हैं। मिसाल के तौर पे वो हमारे पास पेशेंट है और पेशेंट के खांसी में खून आ रहा है, पेशेंट के खांसी में बलगम आ रहा है, पेशेंट की खांसी में खून आ रहा है, पेशेंट को बुखार है, या पेशेंट का हमारे पास बहुत से XYZ करके कोई भी बीमारी हो, पेशेंट अपने उस सिम्टम बताता है, डॉक्टर उसको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे या फिर हमारे पास टेस्ट के बेसिस पे उसको डायग्नोस करता है और उसका हमारे पास एक ट्रीटमेंट सजेस्ट करता है। ट्रीटमेंट हमारे पास आमतौर पे ट्रीटमेंट इन टर्म ऑफ एम्पेरिकल या उसके एक्सपीरियंस की बेसिस पे होता है कि मतलब वो अगर एक डॉक्टर के पास कोई अगर केस आता है और वो सीवियर केस है तो डॉक्टर उसको इमीडिएटली उसका कोई ना कोई हमारे पास ट्रीटमेंट करता है। और कुछ हमारे पास जो ट्रीटमेंट होता है हमारे पास इन टर्म के अगर हम कहें कि वो पहले उस चीज़ को हमारे पास कंफर्म करेगा उस टेस्ट के ज़रिए, फिर उसकी प्रॉपर रेजिमेन या थेरेपी को स्टार्ट करता है।
इन दोनों चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि हमारे पास एक एम्पेरिकल ट्रीटमेंट है कि हमारे पास जो हमने देखा कि अगर मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा आता से नज़ला खांसी वो बुखार है तो उसको जस्ट पेन रिलीवर प्लस उसके साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी अगर ये वो दे देगा और उसकी सीवियरिटी का पूछेगा। लेकिन अगर उसकी सीवियरिटी ज़्यादा है या उसके सिम्टम ऐसे हैं तो फिर उसको वो बहुत से डिफरेंट टेस्ट के ऊपर ये वो गिर जाएगा कि हो सकता है कि ये पॉसिबिलिटी हो ये जो हमारे पास जो ये टेम्परेचर है या जो ये बुखार है टाइफाइड की वजह से हो सकता है ये वो बुखार नमूने की वजह से। तो फिर उसका प्रॉपर डायग्नोसिस होने के बाद जो हमारे पास जो टेस्ट होता है टेस्ट की वो रिपोर्ट आने के बाद उसकी डिटेल हमारे पास ट्रीटमेंट ये वो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास अगर हम फार्मेसी को अगर हम डॉक्टर के साथ ये जैसे मैंने एक हेल्थ सेटअप की एग्जांपल में एक डॉक्टर की एग्जांपल ली तो अगर मैं फार्मेसी प्रोफेशन या फार्मासिस्ट को डॉक्टर के साथ जब मैंने कंपेयर किया तो मेरे पास ये हुआ कि डॉक्टर ने जो हमारे पास मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया मेडिसिन को पेशेंट को हमारे पास वो एडवाइस किया। अब उस मेडिसिन का जो प्रॉपर यूज़ है वो हमारे पास जो मेडिसिन का जो यूज़ है वो हमारे को जो गाइड करेगा वो रोल हमारे पास होता है फार्मासिस्ट का। फार्मासिस्ट जस्ट नॉट अ डिस्पेंसरी का, आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये एक डिस्पेंसरी के अंदर ही वो काम करने वाला है। खैर फार्मासिस्ट को फार्मेसी की फील्ड की बहुत ग्लोबली अगर हम ये वो बात करें तो एक हमारे पास ये समझ लें कि सम फर्स्ट लाइन के अंदर ही ये वो कंसिडर होते हैं कि फर्स्ट लाइन हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं। लेकिन आम तौर पे हमारे पास अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो फार्मेसी का जो प्रोफेशन है वो इतना डेवलप नहीं है या उसको उतनी रिस्पेक्ट नहीं है जो उसको मिलनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम एक केस लेते हैं कि हमारे पास एक डॉक्टर ने हमारे को पेशेंट को एक मेडिसिन वो प्रिस्क्राइब किए और वो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई पेशेंट आता है किसी भी डॉक्टर के पास जाता है XYZ डॉक्टर के पास जाता है कोई भी वो डोमेन से हो सकता है XYZ करके आप कोई भी एग्जांपल आप सिनेरियो ले रहे हैं या फिर एक सिनेरियो लेते हैं कि अगर एक बंदे को बहुत ज़्यादा सीवियर हमारे पास फीवर है या टेम्परेचर है तो डॉक्टर ने उसके टेम्परेचर को रोकने के लिए हमारे पास जस्ट पैरासीटामोल की एक इन्फ्यूजन या ड्रिप की फॉर्म में ये वो दे दी। अब डॉक्टर ने हमारे पास उस केस के ऊपर हमारे पास ये प्रिस्क्राइब किया। अब हमारे पास जो पैरासीटामोल की जो भी इन्फ्यूजन है या ड्रिप है ये उसने फार्मासिस्ट से अगर हॉस्पिटल सेटअप है या फिर अगर ओपन क्लिनिक है तो ये डिपेंड करता है कि अगर हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट एडमिट है तो वहाँ से फिर वो डॉक्टर की जो हमारे पास जो प्रिस्क्रिप्शन है वो नर्स के थ्रू जाएगी फार्मेसी के पास, फार्मेसी से वो ड्रग आएगी या जो भी हमारे पास इन्फ्यूजन आएगी और फिर वो नर्स के पास जाएगी। नर्स का काम जो होता है नर्स का काम होता है कि किसी भी ड्रग को प्रॉपर पेशेंट पे डिलीवर कैसे करना है वो काम हमारे पास नर्सिंग का आ गया। तो मतलब ये दोनों फील्ड है हमने इसको क्रॉस अगर हम देखें तो हमारे पास डॉक्टर फार्मासिस्ट और नर्स एक दूसरे के इंटरलिंक है। ये तीनों हमारे पास ऐसे है कि ये एक चेन सिस्टम है कि अगर इसमें किसी भी चीज़ को या किसी भी ब्लॉक को अगर मैं ख़राब करता हूँ मिसाल के तौर पे मेरे पास ब्लॉक नंबर 1 डॉक्टर है, ब्लॉक नंबर 2 नर्स है और ब्लॉक नंबर 3 मेरे पास फार्मासिस्ट है। और अगर मैं इस चेन में किसी को भी मैं ड्रॉप करता हूँ या मैं कहता हूँ कि यार अगर मैं डॉक्टर और फार्मासिस्ट का रोल और नर्स का रोल नहीं है, नर्स का रोल या इधर कोई भी कंपाउंडर है XYZ उसका रोल नहीं है या कोई भी हमारे पास लैब है वर्क मतलब कोई भी हमारे पास असिस्टेंट हो सकता है उसका रोल नहीं है। अगर हम नर्स को लें कंपाउंडर को लें तो बेसिकली जो हमारे पास जो पेशेंट को जो ड्रग IV के केस में प्रॉपर हमारे पास ड्रग को एडमिनिस्टर करना है तो उस केस में हमारे पास जो ड्रग है प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेड नहीं होगी। नर्सिंग का काम बेसिकली देखा जाए कि पेशेंट की कंप्लीट केयर का है उसके अंदर चाहे हमारे पास ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन हो तो ये हमारे पास नर्स का काम है। नर्स आमतौर पे अगर इसको सिंपल लिया जाए तो हमारे पास डॉक्टर ने मेडिसिन को देना है, नर्स ने वो मेडिसिन को लगाना है और फार्मासिस्ट ने बताना है कि इसको किस डोज में लगाना है। इसकी डोजिंग सेट करते हुए डॉक्टर से भी कंसल्ट होता है और नर्स से भी कंसल्ट होता है। आमतौर पे डोजिंग के सेट के लिए हमारे पास फार्मेसी या जो फार्मासिस्ट होता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है वो हमारे पास इस चीज़ के अंदर कमांड रखता है कि वो हमारे को ये वो डिटेल में बताता है कि फॉर एग्जांपल ये अगर आपके सिम्टम में पेशेंट के पैरामीटर ये हैं कि उसकी हाइट वेट बॉडी वेट और उसकी एंजाइम कंडीशन वगैरह ये है और उसकी पास्ट हिस्ट्री भी देखी जाती है
ये एक डिटेल टॉपिक है कि हम पेशेंट की हिस्ट्री कैसे देखते हैं, उसके अंदर ड्रग डिज़ाइनिंग या रेजिमेंट एक बहुत ज़्यादा डिटेल टॉपिक है। तो उसके अंदर हमारे पास पेशेंट के तमाम पैरामीटर को देख के फिर हम उसके ऊपर करते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिस आमतौर पे कॉमन नहीं है हमारे मुल्क में क्योंकि आमतौर पे मरीज़ों अगर हम इसमें थोड़ा सा हॉस्पिटल की वो बात करें तो हमारे पास जो पेशेंट का फ्लो है वो ज़्यादा होता है। डॉक्टर्स के पास टाइम कम है। हमारे पास जो हेल्थ केयर स्टाफ है वो भी लिमिटेड क्वांटिटी में, कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास के डॉक्टर वो तमाम चीज़ों को ये फार्मासिस्ट के पास ही वो रेफ़र करेगा और फिर वो नर्स होंगी। तो हमारे पास लिमिटेड स्टाफ होने की वजह से बहुत सी चीज़ें उस क्राइटेरिया पर नहीं उतरती जैसी होनी चाहिए। बट स्टिल हमारे इधर ये तीनों फील्ड बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हैं अपने अपने ज़िम्मे का काम करने के लिए। तो इसके अंदर हमारे पास ये रोल है। फार्मेसी के अंदर हमारे पास जो हो गई ड्रग के डिस्कवरी का, किसी भी चीज़ की वो ड्रग के वहाँ पे जो डिस्कवरी ये हमारे पास है। अच्छा, फार्मेसी के अंदर हमारे पास ड्रग की कॉस्टिंग को भी हम ये वो देखते हैं कि अगर पेशेंट कोई हमारे पास आता है और उसके अंदर हमारे पास बहुत सी ड्रग होती हैं, सेम ड्रग के अंदर हमारे पास मल्टीपल ब्रांड्स होते हैं, तो ड्रग की कॉस्टिंग के ऊपर भी हमारे पास काम होता है। क्योंकि आमतौर पे अगर हम बात करें फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ की तो वहाँ ड्रग की कॉस्टिंग है वो समहाउ ज़्यादा होती है। वहाँ पर उनकी जो मेडिकल बिल्स हैं या हेल्थ केयर बिल्स हैं वो अंडर डेवलपिंग कंट्री या थर्ड वर्ल्ड कंट्री या सेकंड वर्ल्ड से समहाउ एक्सपोनेंशियली ज़्यादा होते हैं। तो उसके अंदर फिर हमारे पास इंश्योरेंस का सिस्टम होता है कि आप कहीं भी अगर आप जॉब कर रहे हैं या फिर कोई भी आप करे तो वो इंश्योरेंस की कंपनी आपकी फ़ला ड्रग को ये वो कवर अप करेगी, फ़ला को नहीं करेगी। ये इसके अंदर कुछ ये वो लिमिटेशन है कि वो 60% को ये वो कवर अप करेगी, इसको नहीं करेगी, वो मेजर ऑपरेशन को करेगी, फ़ला को नहीं करेगी। तो बहुत सी चीज़ें वहाँ पर हमारे पास जो हेल्थ केयर की जो फ़ीस है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम बात करें फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में आमतौर पर अगर हम एग्जाम्पल ले लें किसी भी एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की अगर हम नहीं तो उसमें थोड़ी हेल्थ केयर की फ़ीस ज़्यादा है। अगर हम बात करें थर्ड वर्ल्ड कंट्री के वहाँ पे उसकी ज़्यादा है। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में हेल्थ केयर की क्वालिटी भी ज़्यादा है। तो अगर आपके पास फ़ीस ज़्यादा है तो उसकी इन टर्म ऑफ आपको क्वालिटी वो सर्विस वो मिल रही है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ये क्वालिटी के ऊपर हॉस्पिटल सेटअप काम करता है। हमारी इधर की रेगुलेटरी एनर्जी ये जो एजेंसीज हैं ये वो काम करती हैं। बट हमारे पास जो पेशेंट का फ्लो है और हमारे पास जो रिसोर्सेज की जो ये लिमिटेशन है तो इस सब हमारे पास क्वालिटी के अंदर ये मिस है करती हैं कि कुछ चीज़ हमारे पास निगलेक्शन की तरफ जाती हैं। तो ये एक चीज़ है कि अगर आपका फ्लो ज़्यादा हो तो वो हमारे पास हो सकता है कि हम उस क्राइटेरिया पे ना उतरते हो। अच्छा, जितनी भी हमारे पास जो फार्मेसी फील्ड है, हॉस्पिटल है या पेशेंट से रिलेटेड है, आमतौर पे हम उसको क्लिनिकल फार्मेसी का नाम देते हैं। क्लिनिकल फार्मेसी की हमारे पास ये फील्ड कहलाती है कि क्लिनिकल फार्मेसी मतलब हमारे पास क्लिनिकली इसका रूल क्या है या इसका पेशेंट के साथ इसका रूल क्या है। अब अगर हमारे पास जैसे हमारे पास जो फार्मासिस्ट के आपने नाम सुने कि फार्मासिस्ट होता है, इसको केमिस्ट भी ज़्यादा आमतौर पे कहते हैं कि फार्मासिस्ट और केमिस्ट का इसको ये नाम दिया जाता है। हमारे पास एक और चीज़ है कि हमारे पास फार्मेसी बनने के आखिर क्राइटेरिया क्या है कि हमारे पास कौन से शख्स हैं जो हमारे पास जिसको हम एज ए प्योर फार्मासिस्ट मतलब एक फार्मासिस्ट की जो ये डिग्री है इसकी कुछ एजुकेशन ये वो रिक्वायरमेंट है। इसके अंदर हमारे पास फार्मेसी की कैटेगरी होती है ए और बी। हमारे मुल्क में ए को हम कहते हैं फार्मासिस्ट या जिसके पास फॉर्म डी जो हमारे पास एक प्रोग्राम होता है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, और डिप्लोमा हमारे पास होता है वो बी कैटेगरी है जिसको हम फार्मेसी टेक्नीशियन का कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास फार्मेसी टेक्नीशियन आमतौर पे वो फार्मेसी टेक्नीशियन और फॉर्म डी का एक हमारे पास एक तो मेजर डिफरेंस है। ये फॉर्म डी हमारे पास 5 साल प्लस इंटर्नशिप के ऊपर होती है और ये हमारे पास तकरीबन 2 से 3 साल में हमारे पास फार्मेसी टेक्नीशियन का कोर्स है। फॉर्म डी के अंदर हमारे पास कोई हमारे जो क्राइटेरिया होते हैं वो तकरीबन अगर कोर्सेज हों तो वो 65 प्लस या अप्रॉक्सीमेट टू 70 कोर्सेज होते हैं। टेक्नीशियन का इतना वो नहीं होता है, समाव ये डिप्लोमा है बट ये भी एक हमारे पास एक एजुकेशन। टेक्नीशियन के अंदर हमारे पास
ड्रग बेस्ड कैलकुलेशंस हैं, ड्रग के कुछ मैकेनिज़्म हैं, ड्रग के रूट्स को हम ये वो पढ़ते हैं। बट हमारे पास फॉर्म डी के अंदर हमारे पास ज़्यादा केमिस्ट्री का रूल है। हम ड्रग की डिस्कवरी के बारे में पढ़ते हैं, हम ड्रग की इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये टेक्नीशियन, फार्मेसी टेक्नीशियन बहुत बेटर फील्ड है। फॉर्म डी उससे भी वो बेटर फील्ड है। अच्छा, फॉर्म डी हमारे उधर ये मुल्क में ये है कि फॉर्म डी हमारे पास ये फर्स्ट चॉइस ही नहीं है। अगर हमारे पास फॉर्म डी का एक अलमिया है कि हमारे पास फॉर्म डी आमतौर पे वो स्टूडेंट्स करते हैं जिनका या तो MBBS में ना हो या BDS में ना हो, या आमतौर पे फार्मेसी बाय चॉइस तो हमारे उधर रेयरली कोई केस हो कि फार्मेसिस्ट बन रहा है वो बाय चॉइस बन रहा है। तो ये बहुत हमारे पास रेयर केसेस होते हैं। बट स्टिल लोगों में शौक़ है। तो ये एक चीज़ को समझना है कि हमारे पास इस फील्ड की जो एक वो आया कि हमारे को ये फील्ड इन टर्म ऑफ कंपनसेशन हम ये लेते हैं। आमतौर पे जिसका MBBS में नहीं होता, जिसका BDS में नहीं होता, तो वो फॉर्म डी को एज अ कंपनसेटरी लेते हैं। अब हमारे पास फॉर्म डी के अंदर कुछ ये भी है कि फॉर्म डी को हमें अदर वो प्रोफेशन को हम ये रिस्पेक्ट नहीं दे सके। जिस तरह हमारे पास बहुत से हेल्थ केयर सेटअप होते हैं, तो हम जिसके अंदर ये हमारे पास हम ये डिग्री को हम ये वो कंप्लीट करते हैं, बट हम अपनी सोसाइटी को वो डिलीवर नहीं करते। हमारे पास जो डिलीवर्ड है कि इन टर्म ऑफ के हमारे पास अगर हमारे पास फार्मेसी हो या किसी भी हेल्थ केयर का सेटअप हो जिसके अगर अप्रोक्सीमेट हमारे पास 250 ग्रेजुएट्स हैं, तो हो सकता है कि उस सोसाइटी के अंदर उसमें से ओनली 60 या 50% हमारे पास वर्किंग हो। ये हो सकता है कि 50% से भी बिलो। तो हमारा 50% ग्रेजुएट स्टूडेंट जो होते हैं आमतौर पे वो उस फील्ड को कंटिन्यू नहीं करता, और फिर इस 50 में से 5 से 10% फर्दर उसको प्रोसीड करते हैं फर्दर एजुकेशन की तरफ। उसमें से 40-50% हमारे पास जॉब की तरफ जाते हैं। 40-50% ये हमारे पास उस फील्ड को भी मतलब यानी कि उस यहीं पे वो रोक देते हैं। फिर उसके कुछ के फैमिली इश्यूज़, फैमिली प्रॉब्लम या कस्टम या कल्चर की वजह से हमारे पास वो फर्दर एजुकेशन और सोसाइटी को वो डिलीवर करने से कासिर रह जाते हैं। ये एक इशू है हमारे पास। अच्छा, हॉस्पिटल सेटअप में हमारे पास एक और इशू हम ये भी देखते हैं कि हमारे पास इसकी कैटेगराइजेशन कर दी जाती है कि अगर हमारे पास एक फिजिशियन है या हमारे पास MBBS का जो पास आउट है उसकी हमारे पास कुछ उनको जो ट्रीटमेंट मिलता है स्टाफ की तरफ से वो सुपीरियर है कंपेयर टू हमारे पास नर्सेस का सुपीरियर है कंपेयर टू द फार्मासिस्ट। तो इस तरीके से हमें ग्रेडिंग करी है, हमने उसको कैटेगरी हमने ये वो बना दिए कि यार हम इसको ये फ़ना को ये हमारे पास ये पोजीशन मिलेंगी फ़ना को ये। बट स्टिल ये तीनों प्रोफेशन हमारे हेल्थ केयर सेटअप के लिए बहुत ज़्यादा मेजर है और इनमें मैं नहीं समझता कि इसमें डिफरेंशिएशन होनी चाहिए। बट स्टिल ये डिफरेंशिएशन हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं जिसकी वजह से हमारे को काफ़ी परेशानियों का भी सामना होता है। अच्छा, फार्मेसी के अंदर हमारे पास अगर हम फार्मेसी की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास ये थोड़ा सा हमने वो बताया कि फार्मेसी हमारे पास आम बंदे में ये उसको वो मेडिकल स्टोर है। बट स्टिल वो अगर मैंने हॉस्पिटल का केस लिया तो उसके अंदर मैंने आपको ये वो बताया कि फार्मेसी के अंदर हमारे पास वो फार्मेसी का काम सिर्फ ड्रग को डिस्पेंस करना नहीं है बल्कि उसकी पूरी डोजिंग को सेट करना है। अब हमारे पास थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो फार्मेसी है जिसके अंदर हम ये ड्रग को पढ़ते हैं तो हमारे पास ये क्या क्या हमारे पास उसकी ब्रांचेस हैं। अगर मैं उसकी डिसिप्लिन की बात करूँ तो हमारे पास ये हो सकता है कि अगर हमारे पास फार्मेसी है इसके हमारे पास डिफरेंट डिसिप्लिन हैं, ब्रांचेस हैं। हमारे पास नंबर 1 ये हो सकता है कि हमारे पास हमारे पास अगर मैं बात करूँ बेसिक में बात करूँ उसके अंदर है फार्माकोलॉजी के वो बॉडी के ऊपर क्या एक्शन करती है। फार्माकोलॉजी ये हमारे पास बॉडी के ऊपर हमारे पास उसका ये वो देखा जाता है कि बॉडी पे उसका रिस्पांस क्या है ड्रग का XYZ का। फार्माकोलॉजी के अंदर हम उसके थेराप्यूटिक्स को भी हम ये वो देखते हैं। फार्माकोलॉजी के अंदर ही हम ये भी देखते हैं कि यार उसमें अगर कोई साइड इफ़ेक्ट है या टॉक्सिकोलॉजी भी हमारे पास यही है कि फार्माकोलॉजी की सब डोमेन है जिसके नाम उसके साइड इफ़ेक्ट को हम ये वो डिटेल में करते हैं। तो फार्माकोलॉजी हमारे पास बॉडी के रिस्पॉन्स को देख रही है। अगर मैं सेकंड लूँ तो हमारे पास फार्माकोग्नेसी है। फार्माकोग्नेसी हमारे पास नेचुरल कंपाउंड्स जो हैं वो एज अ ड्रग जो यूज़ हो रहे हैं नेचुरल सोर्सेज या हर्बल मेडिसिन है इसके ऊपर हमारे पास है फार्माकोग्नेसी। अब मैं इसको मज़ीद अगर मैं लेके चलता हूँ फार्मास्यूटिक्स हमारे पास एक डिटेल फील्ड है जिसके अंदर अगर हमारे पास देखा जाए तो वो फार्मास्यूटिक्स इज़
PHARMACEUTS फार्मास्यूटिक्स। इसके अंदर हमारे पास ड्रग की डिज़ाइनिंग, ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग, उसको डिज़ाइन करना, उसको मैन्युफैक्चर करना, और ड्रग की डिफरेंट हमारे पास ड्रग के बिहेवियर को भी हम स्टडी करते हैं। इसको थोड़ा सा हम ये वो डिटेल में देखेंगे। फॉर एग्जांपल ये ड्रग बॉडी में जाके किस तरीके से ड्रग का फ्लो होगा, जिसके अंदर हमारे पास डोमेन है बायोफार्मास्यूटिक्स, जो फर्दर डिवाइड है फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सी फर्दर डिवीजन जिसको हम कहते हैं PK, PD। सो ये हमारे पास बहुत से डिवीजन है, बट इसके अंदर जो ओवरव्यू है कि हमें ये फार्मास्यूटिक्स में हम ड्रग के डिज़ाइनिंग पर काम करें। अब हमारे पास है कि मेडिसिनल या फार्मास्यूटिकल या मेडिसिनल केमिस्ट्री। ये हमारे पास फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या मेडिसिनल केमिस्ट्री जो है, इसमें केमिस्ट्री बेसिकली हमारे पास अगर एक मॉलिक्यूल A है, मोस्टली जो है हमारे पास जो काम होता है कि हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास न्यू मॉलिक्यूल की डिस्कवरी आमतौर पर हमारे पास एक लंबा प्रोसेस है। ड्रग को डिस्कवर करना है, उसको फिर उसकी स्टडी करनी है। तो हमारे पास जो कोशिश ये की जाती है, जो डिस्कवर्ड ड्रग है उसके अंदर हम कुछ ऑल्ट्रेशन करते हैं या उसमें हम कुछ वेरिएशन करें और उसको हम बेटर बना सकें। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है जिसकी हमारे पास माइलेज कम आ रही है, मतलब वो हमारे पास उसका जो फ्यूल है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, वो फॉर एग्जांपल उसकी माइलेज कम है। अब हम उसके अंदर क्या एडजस्टमेंट करते हैं कि हम कहते हैं यार चलो इसकी अगर मिसाल के तौर पे अगर इंजन की सीसी ज़्यादा है, एक जो हमारे उधर ये बात की जाती है कि इंजन की सीसी ज़्यादा है, उसको हम चेंज करके हम उसकी माइलेज को बढ़ा सकते हैं। ये पुराना कॉन्सेप्ट था कि सीसी इंजन की सीसी आमतौर पे क्या होता है कि हैवी सीसी इंजन गाड़ी की भी अच्छी माइलेज आती है। हम ये देखेंगे यार इंजन में अगर क्यों ना हम इंजन में अगर इसके हाइब्रिड टेक्नोलॉजी डालें तो वो बेटर ऑप्शन है। क्यों ना हम इसको EV में चल जाएं, वो हमारे पास बेटर है, मतलब हम फुल बैटरी कर दें, हाइब्रिड कर दें। तो बहुत सी मॉडिफिकेशन हम आमतौर पे ये करते हैं, जो एक मॉलिक्यूल बना हुआ है उसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि उसके अंदर ही हम कुछ मॉडिफिकेशन करें और मॉडिफिकेशन करने के बाद हम उसे अपने लिए ऑप्टिमाइज़ कर लें, या उसकी हम जनरेशन के फॉर्म में हम एक नई ड्रग को हम बनाते हैं। A की फर्स्ट जनरेशन, A की सेकंड जनरेशन, A की थर्ड जनरेशन। तो ये हमारे पास होती है कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। डी फार्मेसी में या फार्म डी प्रोग्राम में हमारे जो डी फार्मास्यूटिकल डिप्लोमा है उसमें आमतौर पे ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इतनी डिटेल नहीं है, बट हमारा जो फार्म डी प्रोग्राम है या डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जो हमारे प्रोग्राम है उसके अंदर हम काफ़ी डिटेल में हम ये वो डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ड्रग के मॉडिफिकेशन किस तरीके से होती हैं, फिर हम इसके ये वो डिटेल्स आगे देखेंगे। अब हमारे पास एक और चीज़ होती है कि हमारे पास एक लीगल यूज़ भी होता है कि ड्रग को एक लीगल यूज़ भी होता है जिसको हम रेगुलेटरी के अंदर भी हम देखते हैं। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग का लीगल यूज़ एक हमारे पास यूज़ होता है कि हमारे पास को डिस्पेंसिंग कैसे करेंगे, तो हमारे पास वो प्रैक्टिस होती है, फार्मेसी प्रैक्टिस कि बस जो डिस्पेंसिंग के अंदर लिमिटेशन है। अच्छा ये ड्रग है फला पेशेंट को जाएगी, इस ड्रग के ये हमारे पास साइड इफ़ेक्ट पॉसिबल है। फार्मेसी प्रैक्टिस आमतौर पे ये वो डोमेन है जो हमारे पास उसकी रैशनल यूज़ को बताता है कि उसका प्रॉपर यूज़ किया। अब आमतौर पे हमारे पास मेडिसिन का अगर हम इम्प्रॉपर यूज़ की बात करें तो हमारे इररेशनल यूसेज जो कहलाते हैं, मतलब उसका ड्रग का डिज़ायर आपने नहीं यूज़ किया, आपने उसको एज एन ऑन एक्सपीरियंस या बगैर किसी फिजिशियन की एडवाइस किए आपने उस ड्रग को लिया, तो उसके आपको हो सकता है साइड इफ़ेक्ट मिले। इररेशनल यूज़ आमतौर पे वो ड्रग का डिज़ायर्ड यूज़ नहीं है कि मतलब वो ड्रग उस चीज़ के लिए बनी नहीं है, बट हाँ सम ड्रग हमारे पास वो ड्रग के मैकेनिज्म बहुत से होते हैं, वो बहुत सी चीज़ों को अफेक्ट करती है, लेकिन हम ये समझते हैं यार नहीं यार ये इसके ऊपर भी काम करे तो ये काम करेगी। एग्जाम्पल अगर आप ले लें तो इसके अंदर बहुत सी ड्रग होती हैं जो हमारे पास एक साइड इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस कर रही होती हैं, फिर हम उसको साइड इफ़ेक्ट को मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक ड्रग का साइड इफ़ेक्ट है जिसके ज़रिए हमारे पास GI या हमारे पास जो डायरिया कॉज होते हैं, तो बहुत से लोगों के अंदर ये वो मानना है कि यार चलो यार इससे ये हुआ था मेरे को, तो वो मैं दूसरे उसमें मैं दे दूंगा कि यार अगर किसी को कब्ज़ है तो वो कहेगा यार तुम ये वाली गोली खा लो,
इस तरीके की भी ये वो बातें हैं। अच्छा, बहुत सी हमारे पास मेडिसिन होती है कि हम अपने रिश्तेदारों से सुनते हैं अरे फलां को ये वो बीमारी हुई थी तो तुम भी ये खा लो, तुम ही सही हो जाओगे। बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने घरों में फ्रिजों में पर्चे लगाए हैं कि यार ये बुखार हो तो आपकी ये दवा है, खांसी हो तो ये दवा है। जनरली आमतौर पे जो हमारे जो ओटीसी मेडिसिन्स होती हैं, ओवर द काउंटर होती हैं, जो हमारे जो जनरल सिम्टम के लिए होती हैं, बुखार गला खांसी के लिए, वो समहाउ सेम होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि हमारे पास बुखार गला खांसी किसी बीमारी का सिम्टम है तो उसके ऊपर काम नहीं करेगी। अगर हमारे पास कोई ऐसी बीमारी है जो बुखार एक अलामत, उसकी अगर एक बात करें सिग्नल है, अगर एक बंदा टाइफाइड का पेशेंट है और आप उसको कह रहे हैं कि यार इसको ये वो बुखार है तो आप इसके लिए वो खा लो एनसेड तो आप बेटर हो जाओगे, कुछ टेम्परेचर ड्रॉप करेगी बट स्टिल उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो आपके पास फार्मेसी प्रैक्टिस किया है कि बेसिकली ड्रग का रैशनल यूज़ किया। आपके जो अगर ये सिम्टम आते हैं और आपने जब ये टेस्ट किया है तो उसके बाद आपके ये सिम्टम है तो आपने कौन सी मेडिसिन लेनी है आपको बताएगा फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर। ये हम ज़्यादातर डिटेल में देखते हैं कि कौन सी स्टडीज़ होती हैं, कौन सी हम जनरेशन को लेंगे, किस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देंगे, अच्छा कौन सी मेडिसिन हमारे पास ये वाले पेशेंट के लिए सही है, कौन सी इस पेशेंट के लिए ख़राब है। तो बहुत डिटेल फील्ड है फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर। आपके पास एक काफ़ी डिटेल फील्ड है कि आपको आमतौर पर उसके पेशेंट की जेनेटिक्स के बारे में भी ये वो देखना पड़ता है कि फार्माकोजेनोमिक्स है, हमारे पास उसकी जीन बेस्ड थेरेपी होती है कि फला पेशेंट में अच्छा ये वो जीन नहीं है। अच्छा, फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर हमारे पास एक चीज़ है यार, एक पेशेंट है जिसकी किडनी ख़राब है। अब हमारे को तो पता है कि उसके अंदर हमारे पास जो ड्रग है वो प्रॉपर डोज में नहीं जाएगी। किडनी ख़राब है तो वो ड्रग वो बॉडी से एलिमिनेट नहीं होगी, तो जब बॉडी से एलिमिनेट नहीं होगी तो वो ड्रग तो वो बॉडी के अंदर हमारे पास एक्यूमुलेट करेगी, वो ड्रग हमारे पास बॉडी के अंदर रह जाएगी या प्रॉपर उसकी वो हमारे पास एक्सक्रीशन नहीं होगी। तो उस केस में हम ड्रग के साथ क्या करेंगे, हमारे को पता है कि हम जनरल आमतौर पर किडनी खराब है तो उसकी डोज को कम करते हैं। तो फार्मेसी प्रैक्टिस में इसमें ये वो डिटेल में पढ़ते हैं कि हमारे पास किसी भी ड्रग है उसकी किस तरीके से उन्हें डोजिंग करनी है, सब हमारे पास ये देखा जाता है। हमारे पास ड्रग की इंटरेक्शन होती है, ड्रग इंटरेक्शन की कौन सी ड्रग हमारे पास ड्रग के साथ दूसरी ड्रग अगर हम खाएंगे वो उसके साथ ये वो काम नहीं करेगी उल्टा काम बिगाड़ेगी। कभी कभार हमारे पास ड्रग का पॉजिटिव इफेक्ट होता है जिसको हम साइनेर्जिस्टिक इफेक्ट कहेंगे। यार अगर मैं ये गोली इसके साथ खाऊंगा तो मेरे को डबल फ़ायदा हो जाएगा, ये भी है। अब हमारे पास को बहुत सी गोलियाँ खाने के साथ नहीं खाई जाती, बहुत सी गोलियाँ खाने के साथ खाई जाती, बहुत सी गोलियाँ खाने के पहले खाई जाती है, बहुत सी गोलियाँ खाने के बाद खाई जाती है, बहुत से सिरप पिए जाते हैं, बहुत से टैबलेट, बहुत सी चीज़ों में इंजेक्शन। तो बहुत बड़े सवालात हैं, हमारे पास कई सवालात हैं जिन सब के जवाब हमारे पास कोशिश करेंगे कि हम ये इस सीरीज़ में दें और इसमें हम डिटेल में हम ये वो बात करें इस फार्मेसी के फील्ड को। अच्छा, ये फार्मेसी के थोड़ा सा एक बैकग्राउंड है कि फार्मेसी में हम ये चीज़ें हम ये वो देखते हैं, केमिस्ट्री हो गई, फार्माकोलॉजी हो गई और हमारे पास फार्माकोजेनोमिक्स हो गई। ये हमारे पास एक चीज़ है कि हम उसकी जीन की बेस पे ऊपर हम ये वो करते हैं। अब हमारे पास ये जो फार्मेसी की जो हमारे पास एक और अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे पास जो एक अहम चीज़ है जो फार्मेसी की समझने की, फार्मेसी एक आपके पास जो अगर हम बात करें इनिशियल लेवल पे, अगर आपके पास इंटर के बाद अगर आप डी फार्मेसी या डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की तरफ आते हैं और अगर आप डिप्लोमा की तरफ जाते हैं तो आपके लिए एक चीज़ को एक माइंडसेट बनाना ज़रूरी है कि आप इस फील्ड में हैं। जो भी आप फील्ड आप सेलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि यार इसमें आया ये चीज़ें, तो क्या मैं इसके लिए मेंटली तौर पे प्रिपेयर हूँ या नहीं। किसी भी फील्ड में ज्वाइनिंग से पहले आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आप इसके अंदर क्या क्या करने वाले हैं, कौन सी चीज़ें जो आपका इंटरेस्ट हैं। तो इसमें जो अगर इंटरेस्ट आपका बैठता है तो फिर अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप एफ़र्ट डालें तो आप इंटरेस्ट आप डेवलप कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट डेवलप करने के बाद फिर आपने अपने आप को देखना है कि मैं इसे स्पेशलाइजेशन की तरफ मैं ये जा सकता हूँ, ये मेरे लिए बेटर अप्रोच है तो मैं उसको मैं ये लूँगा। अब हमारे पास जो फॉर्म डी की जो हमारे पास अगर बात करें हमारे पास एजुकेशन होती है, ये जनरल ओवरव्यू है हमारे पास एक आम बंदे के लिए कि वो क्या बताना कि फार्मेसी क्या है, फार्मेसी के हम क्या क्या करते हैं और फार्मेसी की एजुकेशन क्या होती है। आमतौर पर हमारे पास अगर हम बात करें अपने मुल्क के साथ तो फॉर्म डी हमारे पास जो होता है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की अगर हम बात करें तो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हमारे पास आमतौर पे 5 साल का है, 5 इयर्स प्लस इंटर्नशिप है होती है हमारे पास हॉस्पिटल की, जिसके क्रेडिटर्स होते हैं 200 कॉन्टैक्ट आवर्स होते हैं। तो ये हमारे पास होती है इंटर्नशिप। फॉर्म डी हमारे पास आमतौर पे अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास HSC पार्ट 2 के क्लियर होने के बाद A लेवल
12th ग्रेड, और हमारे पास हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, जो भी हमारे पास, मतलब इसको हम कह सकते हैं कि 12वीं के बोर्ड के बाद हमारे पास ये होता है। सेम इसके भी हमारे पास वही है कि हमारे पास एक टेस्ट होते हैं, टेस्ट के बाद हमारे पास उसकी सीट्स होती हैं, लिमिटेड सीट्स होती हैं, फिर हमारे पास ये फॉर्म डी क्या होता है, फॉर्म डी की इनरोलमेंट होती है। फॉर्म डी की इनरोलमेंट के अंदर आपके पास अप्रोक्सीमेटली 70 कोर्सेज होते हैं, और उसके अंदर आप ये डिफरेंट फील्ड्स को या आप स्पेशलाइजेशन की फॉर्म में पढ़ते हैं। फॉर्म डी पाकिस्तान में इस वक्त फॉर्म डी की अगर बात करें तो काफ़ी ये कह सकते हैं कि आने वाले वक्तों में फॉर्म डी तो बहुत ज़्यादा ये मतलब ये अभी थोड़ी फॉर्म डी के मतलब कहना है कि इंजीनियरिंग की तरह फैली हुई है, तो ये नहीं कह सकते। ये भी फील्ड है जो हमारे पास अभी इसके ऊपर काम हो रहा है, काम हो आगे होगा। तो फॉर्म डी के अंदर हमारे पास जो ग्रेजुएट्स हैं उनकी तादाद स्टिल है, बट लेकिन वो हमारे पास वो अभी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए नाकाफ़ी हैं। तो हमारे पास सभी भी फॉर्म डी प्रोग्राम के अंदर काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब हमारे पास एक सवाल होता है कि यार अगर फॉर्म डी में मिसाल के तौर पे एक बंदा है जो फॉर्म डी में लगाता है, तो हमारे पास फॉर्म डी वाले आमतौर पे कहाँ से जाने। ये हो सकता है हमारे पास कि मैं स्कोप की बात करूँ, ये हमारी जो वीडियो जस्ट ओवरव्यू है कि हम बताएं फॉर्म डी क्या होती है, किस तरीके से 5-5.5 साल होती है, क्या क्या पढ़ते हैं, वो सब चीज़ें यही हैं। तो हमारे पास की स्कोप हो सकती है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएँ, हेल्थ कमीशंस में जाएँ, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ में जाएँ, मैनेजमेंट में जाएँ पब्लिक हेल्थ की, और हो सकता है जो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग है इसके अंदर जाएँ, हो सकता है हमारे पास हॉस्पिटल में जाएँ। हमारे बहुत सी चीज़ें फॉर्म डी के अंदर, और हमारे पास इसके हमारे पास ये अपनी मिलिट्री हॉस्पिटल्स में भी हैं, और हमारे पास ये रिसर्च में भी हैं, हमारे पास फूड के अंदर भी हैं, फूड साइंस वाले में भी हमारे पास फार्मासिस्ट। हमारे पास समहाउ फार्मेसी की बहुत से डोमेन है कि मतलब आप किसी भी तरफ स्पेशलाइजेशन की तरफ आप जा सकते हैं, आप रिसर्च में जा सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब्स में आप जा सकते हैं, आप पब्लिक हेल्थ में जा सकते हैं। आपके पास फार्मा इंडस्ट्रीज़ हैं, आमतौर पर फार्मा इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 6-6.5% आपका जो बिज़नेस है फार्मा सेक्टर में है। और इंटरनेशनली अगर हम ये बात करें फार्मा का बिज़नेस, अगर मैं शुरू की 10 फार्मा अगर मैं निकालता हूँ तो तकरीबन वो 800-900 बिलियन डॉलर्स में बनता है उनका जो रेवेन्यू है। तो हमारे पास फार्मेसी की स्कोप ज़्यादा है, हम इसको हॉस्पिटल को अलग रहते हैं। मतलब फार्म डी हमारे पास एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आमतौर पे ग्रेजुएट्स को, जो फार्म डी ग्रेजुएट्स हैं उनको होप्स हो वो अगर फार्म डी ग्रेजुएट हैं और उन्होंने अपनी डिग्री के साथ हक अदा किया डिग्री का, तो उनको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती। प्रॉब्लम आमतौर पे दूसरी फील्ड्स में भी नहीं है, बट स्टिल हमारे पास कुछ लिमिटेशन है। लेकिन फार्म डी के अंदर हम कंफर्टेबल होते हैं, ग्रेजुएट्स आमतौर पर इसमें जॉब हासिल करना काफ़ी आसान होता है कंपेयर करें अगर हम दूसरी फील्ड से। ये है तो स्कोप के अंदर हमने देख लिया और हमने इसको देख लिया। अच्छा, तो ये एक जनरल ओवरव्यू के काम बनने के लिए कि फॉर्म डी क्या है, फॉर्म डी में क्या क्या पढ़ाया जाता है। फॉर्म डी की एग्जाम्पल दी अस्पताल से, और फॉर्म डी की हमारे पास इसकी ब्रांचेस के बारे में बताया कि यार अच्छे में ये होता है कि इसमें अगर हम बनाना चाहें ये हो सकता है। तो एक छोटी सी एक शॉर्ट वीडियो थी जिसके अंदर हमने उसको फॉर्म डी की थोड़ी सी प्रोग्राम को हमने वो बताया कि फॉर्म डी क्या है, और इसमें से जो ग्रेजुएट हैं वो क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन सी फील्ड में जा सकते हैं, उसके स्कोप है। सेम इसके बाद हमारे पास फॉर्म डी के बहुत से प्रोग्राम ऑफर्ड होते हैं। डिप्लोमा होता है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी होता है, और पाकिस्तान की तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये करा रही हैं। पंजाब, कराची यूनिवर्सिटी, हमदर्द, वफाकी उर्दू, और वहाँ पर हमारे पास मतलब हमारे पास फॉर्म डी की तकरीबन हमारे पास 30-35 तो एक बड़े नाम है जो करा पाकिस्तान के अंदर हैं। 30 से 35 फॉर्म डी के बड़े नाम हमारे पास। छोटी में तकरीबन हमारे पास एवरेज फॉर्म डी का ग्रेजुएट कोई 2600-2800 के करीब हमारे पास ग्रेजुएट हर साल आता है फॉर्म डी का।
एमबीबीएस के मुकाबले में ये फील्ड काफ़ी कहा जाए तो अभी एमबीबीएस एक डेवलप फील्ड है। फार्म डी के ऊपर इतना काम नहीं हुआ। फार्म डी की डिग्री पहले अगर बात की जाए तो फार्म डी वहाँ पर बी फार्मेसी था, फिर डी फार्मेसी हुआ। तो ये प्रोग्रेसिवली हमारे पास ये इसके अंदर मतलब ट्रांसफॉर्मेशन है कि आहिस्ता आहिस्ता काम हो रही है। पहले 3 साल था, 4 साल, फिर 5 साल, और मैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में ये 6 साल, कहीं 7 साल, तो इसकी भी रिक्वायरमेंट है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। तो इसमें काफ़ी डेवलपिंग फील्ड है। इसमें इन टर्म ऑफ एजुकेशन हमारे पास चीज़ें काफ़ी नहीं है। कुछ चीज़ हमारे पास फॉर्म डी के अंदर आमतौर पे हमारे पास जो शुरू के 1 से 1.5 साल होता है, वो डॉक्टर जो हमारे पास फिजिशियन एमबीबीएस की जो एजुकेशन है उससे सिमिलर होते हैं समहाउ। इतने डिटेल नहीं होते, बट हमारे पास फॉर्म डी का जो ग्रेजुएट होता है वो इतना काबिल होता है कि वो बेसिक फिजियोलॉजी भी जानता है, एनाटमी भी जानता है, बॉडी के सिस्टम को भी वो समझता है, बॉडी के लैब की टेस्ट, बॉडी के डिफरेंट वाइटल्स की जो हमारे पास टेस्टिंग होती है, लैब टेस्टिंग, उसकी रिपोर्टिंग को भी समझता है। बॉडी में डिफरेंट टेस्ट कैसे होते हैं, वो किस प्रिंसिपल काम करते हैं, उसे भी समझते हैं। तो फार्म डी ग्रेजुएट एक हेल्थ केयर में एक वेल मैनर्ड प्लस वेल यानी कि इसको ऐसा कहें कि उसको मैनर्ड इन अ सेंस कि एक फॉर्म डी के पास इतनी एजुकेशन होती है कि वो डॉक्टर्स की जो लैंग्वेज है, या जो डॉक्टर्स की जो एडवाइस है, या डॉक्टर्स की जो रिकमेंडेशन है, उसको आम पब्लिक के लिए बहुत आसानी से वो ट्रांसलेट कर सकता है समहाउ। नर्सेस और फॉर्म डी जो हमारे पास होते हैं, नर्सेस का जो होता है बीएसएन, और फॉर्म डी का जो डॉक्टर फार्मेसी है, तो इसके अंदर इतनी नॉलेज है कि वो इजीली जो हमारे पास जो मेडिकल की इंफॉर्मेशन है उसको आम पब्लिक के लिए ट्रांसलेट कर सकते हैं। एजुकेशन वाइज फॉर्म डी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अंदर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं कंपेयर टू अदर हेल्थ केयर सेटअप। इसमें रिसर्च है, हॉस्पिटल, फार्मास्यूटिकल्स वगैरह। इसमें हाउस जॉब का थोड़ा सीन नहीं है, बट स्टिल हमारे पास इंटर्नशिप की एक लिमिटेशन है। इंटर्नशिप के बाद फिर आप हॉस्पिटल सेक्टर होते हैं, फिर आप कहते हैं गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन होती है, फार्मासिस्ट की पूरी काउंसिल है, तो वो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देती है। तो ये फार्मेसी और फार्म डी का एक जस्ट ओवरव्यू है। इसको हम ये वो डिटेल में देखेंगे आगे कि आखिर इस फील्ड में कौन सी फील्ड में हम क्या क्या किस तरीके से पढ़ेंगे, इसकी वो डिटेल क्या है, फार्मास्यूटिक्स क्या है, फार्माकोलॉजी क्या है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या है, इसमें हम ये वो डिटेल में जाएंगे। बट ये एक जनरल ओवरव्यू था, जस्ट सिंपल सा कि हमारे पास इसकी डिटेल्स क्या हैं।